मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। 3 एग्जिट पोल में तो बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाया गया है। वोटिंग से पहले हवा थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। एग्जिट पोल इससे बिल्कुल उलट है और बीजेपी की प्रचंड विजय की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि वे कौन से 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से कमलनाथ पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन वजहों को समझने के लिए हमने भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार राशिद अहमद खान से बात की तो उनका मानना है कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित होती दिख रही है। लाडली बहना योजना बनी गेम चेंजर। जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश के जो ज़्यादातर एग्जिट पोल हैं उसमें बीजेपी बहुत बड़ी लीड के साथ या कहें कि एक तरफा मुकाबले में जीतती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर जो एग्जिट पोल का अगर हम सार देखें तो 150 सीटों से ज़्यादा बीजेपी को मिलती दिख रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और वहीं जो कांग्रेस है वो 70 से 75 या 80 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। हम अगर मुद्दों की बात करें कि अगर हम इन एग्जिट पोल को नतीजों में कन्वर्ट होते देख लेते हैं कि अगर यही रहते हैं, तो अगर हम मुद्दों की बात करें कि वो कौन से मुद्दे हैं जो कि गेम चेंजर साबित हुए हैं या टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महिला वोटर्स का है। भाजपा ने महिला वोटर्स को साध लिया। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है या कहें कि गेम चेंजर साबित हुई है वो लाडली बहना योजना है। भाजपा ने इस चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी और इस तैयारियों के इर्द गिर्द ही उन्होंने जो लाडली बहना योजना मार्च में 5 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर लॉन्च की, और जिसमें शुरुआती जो आंकड़ा था वो 1,25,00,000 महिलाएं उसमें शामिल हुई। उसके बाद उसको और उसका दायरा बढ़ाया गया, ज़रूरत के हिसाब से उसमें जो बहनों की उम्र है, महिलाओं की उम्र है वो कम की गई, उसकी शर्तें आसान की गई और जिसका दायरा बढ़ के 1,32,00,000 हो गया। तो 1,32,00,000 तो ये मानिए कि जो लाडली बहना योजना है उसकी पात्र महिलाएं रही। जो एग्जिट पोल के अगर हम नतीजों को देखें तो इंडिया टुडे के जो एग्जिट पोल में एक ये भी बहुत बड़ी वजह हम देखते हैं कि करीब 50% जो महिलाओं का साथ कांग्रेस भाजपा को मिला है, माफ़ कीजिए, और कांग्रेस को 40%। तो ये जो एक मार्जिन है 50% अगर महिलाएं बीजेपी को वोट किया है तो जिससे जो बीजेपी को सीधा फायदा होता दिख रहा है। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस ने भी वादा किया था नारी सम्मान योजना का जिसमें 1,500 रुपये महीना देने को, लेकिन यहाँ फर्क आता है। फर्क ये है कि भाजपा ने 1,000 से शुरुआत की थी, 1,250 रुपये दे रहे हैं भाजपा सरकार, शिवराज सरकार दे रही है, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाकर 3,000 रुपये तक ले जाने की बात कही है। अब जो महिलाएं हैं उनको जो करीबन ये जून से मिलना पैसा शुरू हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 6 महीने उनको पैसा मिल गया। तो जाहिर सी बात है भरोसा उसमें ज़्यादा कायम हुआ। तो जो महिलाओं का साथ इस वजह से ज़्यादा भाजपा को मिला है, और जो सीटों की अगर हम बात करें कि अगर 150 से ज़्यादा भाजपा सीट जीतती है तो उसकी एक बड़ी वजह महिला वोटर्स का साथ होगा। अब जो शिवराज सरकार की और भी योजनाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की अगर हम योजनाओं की बात करें, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो कन्या विवाह योजना हो, चाहे वो स्व सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात हो, तो फुल जमा ये ज़रूर है कि शिवराज सरकार ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, जो योजनाएं ज़मीन पर उतारी हैं, उसका फ़ायदा उनको होता दिख रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा जो गेम चेंजर कहें या टर्निंग पॉइंट कहें, अगर मेरे लिहाज से मैं अगर देखूं तो महिला वोटर्स जो हैं उसका साथ की वजह से बीजेपी को बम्पर सीटें मिलती हुई दिख रही हैं या प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। भाजपा को मिला किसानों का साथ। अब दूसरी अगर हम बात करें किसानों पर फोकस
कांग्रेस ने भी किया था, कर्ज माफ़ी का वादा भी किया था, लेकिन दोनों के जो इंटेंशन है उसमें फ़र्क दिखता है। सरकार में शिवराज सरकार क्योंकि मौजूदा सरकार है, उन्होंने जो किसानों को फ़ायदे, चाहे वो डिफ़ॉल्टर किसानों का कर्ज माफ़ी की बात हो या कर्ज माफ़ी की बात हो, उन्होंने किया है। तो इससे जो सीधा कनेक्ट अगर हम कहें किसानों से, शिवराज सरकार का रहा। दूसरा, अगर हम इनके घोषणा पत्र की बात करें भाजपा और कांग्रेस की, भाजपा ने 3100 रुपये क्विंटल धान और 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ MSP पे ख़रीदने की बात कही है, जबकि जो कांग्रेस है उसने 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ की बात कही थी ख़रीदने पर MSP। तो जो किसानों को सीधा ये एक मैसेज गया कि अगर सरकार फिर से रिपीट होती है, शिवराज सरकार, तो उनका जो धान है या उनकी जो गेहूं है उसका उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर वहीं अगर हम PM किसान सम्मान निधि की बात करें तो प्रधानमंत्री 6000 रुपये की राशि अलग अलग किश्तों में, 3 किश्तों में आती है। वैसे ही शिवराज सरकार पहले 4000 देते थे, उन्होंने 2000 इलेक्शन से पहले 2000 रुपये बढ़ाकर उसको जो है वो भी 6000 कर दिया। टोटल 12000 रुपये का फ़ायदा छोटे किसानों को इसमें मिलेगा, जिससे किसान भी जो भाजपा की तरफ लग रहा है कि भाजपा को ही उन्होंने वोट किया। संगठन ही भाजपा की शक्ति। अब अगर हम संगठन की बात करें तो कांग्रेस का संगठन भाजपा से कमज़ोर नज़र आया इस पूरे चुनाव में। अगर चुनाव लड़ने की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला, 18 उन्होंने रैलियां की, और उन रैलियों का जो फ़ायदा है, सिर्फ एक रैली का एक विधानसभा में फ़ायदा नहीं हुआ, उस ज़िले की आसपास की जितनी 6-7 सीटें, 5 सीटें जो होती थी, वहाँ के उम्मीदवार वहाँ शामिल होते थे, वहाँ के जो वोटर्स हैं वो शामिल होते थे। तो ये भी एक फ़ायदा होता दिख रहा है कि वहाँ पर जो है बीजेपी को PM मोदी की जो रैलियां हैं उसका फ़ायदा दिख रहा है। दूसरा, अमित शाह ने जो जिस तरह से संगठन को जो गुटबाजी थी उसको भांपकर उसको शांत किया, गुटबाजी को दबाया और ख़ुद लीड करते हुए 2 जो है केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर भिजाया, उन्होंने उनको चुनाव की कमान दी, संगठन चुनाव रणनीति बनाने की जो है वो जिम्मेदारी सौंपी, उसका भी असर दिख रहा है। फिर एक इनका बीजेपी को लीड मिलने का फ़ायदा ये भी दिख रहा है कि जो बड़े नेता हैं उनको चुनाव में उतारा, जिससे कि एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच गया। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अकेले कमलनाथ जो हैं चुनावी मैदान में दिखे, जो कि वो भी उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। एक और जहां CM शिवराज दिन में 12, 10, 12, 15, 14, 13 रैलियां तक उन्होंने की, वहीं कमलनाथ दिन में 1 रैली या 2 रैली या 3 रैली कर पा रहे थे। तो दोनों की अगर हम ऊर्जा की बात करें तो कमलनाथ अकेले कांग्रेस को ले रहे थे, वो भी उतनी ऊर्जा के साथ नहीं, जबकि CM शिवराज अगर हम यहाँ से देखें तो 10 से 12, 13 तक रैलियाँ उन्होंने हर दिन की। तो ये अगर हम संगठन की बात करें तो ये यहाँ पर संगठन भी कांग्रेस का कमजोर दिखा। कांग्रेस के पिछड़ने के कारण अगर देखें कि कहाँ पिछड़ी कांग्रेस, तो हम देखेंगे कि ऐसा एनालिसिस करने पर एग्जिट पोल और उसके समझ में आता है कि 2018 में कमलनाथ जब दिल्ली की राजनीति से मध्य प्रदेश की ओर उन्होंने रुख किया था, तो उनका कहते हैं कि नए थे वो मध्य प्रदेश के लिए, लोगों के लिए भी। लेकिन जब वक्त गुजर गया, वो जनता ने उन पर भरोसा भी जताया और जो है सरकार भी बनवाई, कांग्रेस की सरकार भी बनी। लेकिन 15 महीने का जो वक्त था उसमें कई योजनाएं बंद हुई। शायद समझ रहे होंगे कमलनाथ भी सरकार चलाने को, लेकिन उस तरह से नहीं चलाया जैसा भाजपा या भाजपा के मुख्यमंत्री चलाते हैं या CM शिवराज चलाते हैं। तो एक जो एक्सपोज होने वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सपोज हो गए। अब इस चुनाव में उनके पास कुछ नया नहीं था। अगर हम उनके मुद्दों की भी अगर बात करें, कांग्रेस के मुद्दे या घोषणा पत्र की, तो वही सारे पुराने थे, बहुत उसमें ऐसा नया नहीं था। 2018 में कर्ज माफ़ी नया मुद्दा था, लेकिन उसका फ़ायदा कितनों को मिला, ये बहुत बड़ा सवाल है कि किन
किसानों को फ़ायदा मिला और कितनों को नहीं मिला। भाजपा दावा करती है कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई है, कांग्रेस भले ही करती हो, लेकिन ये सच है कि 15 महीने की सरकार में बहुत किसानों को फ़ायदा नहीं मिला, किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए, वो डिफ़ॉल्टर हो गए, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो भी कांग्रेस से छिटक गए। संगठन की बात करें, कांग्रेस का संगठन मैंने पहले भी कहा कि कमज़ोर था। फिर जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो बयानबाजी थी, चाहे वो कपड़ा फाड़ को लेकर हो, टिकटों के बंटवारे को लेकर हो, तो ये भी एक गलत मैसेज वोटर्स के बीच में गया, जनता के बीच में गया, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो। कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं, भाजपा को फ़ायदा सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स का मिला है, साथ वो लाडली बहना योजना जो है वो गेम चेंजर साबित होती दिख रही है। 1 करोड़ 32 लाख जो लाभार्थी महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो उनका फ़ायदा भाजपा सरकार को मिलता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और यहां फिर एक बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। इसकी वजह भी आप काफी हद तक समझ ही गए होंगे।